देखिए आज हम चैप्टर विलियन के लेक्चर 5 न्यूमेरिकल बताने जा रहे थे। हमने 3-4 लेक्चर में आपको मोलरता, मोललता, नार्मलता, मोल प्रभास बताया था। ठीक है, उसी के बेसिस में आज मैं न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ आप लोग को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको के लिए क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपका जैसे पूछता है इसी तरह 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलियन में घुला हुआ है, विलियन की मोलरता की गणना करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। मोलरता यदि हम कहें तो मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करना, यही हमें फाइंड करना है। लेकिन बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू होता है फार्मूला विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान, और v किसमें होगा ml में मल्टीप्लाई 1000। ये हम लोगों का फार्मूला होता है मोलरता का। मोलरता की परिभाषा भी हमने बताई थी, प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M इक्वल टू WA/MA इंटू V 1000। आपको वैल्यू गिवन क्या है 5.85 ग्राम, यानी W ऑफ NaCl आपको दिया है 58.5 ग्राम, और ml मिलीलीटर या लीटर किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है, आयतन का, यानी V ml में जो आपको दिया है कितना 200 ml दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसका Ma चाहिए हमें। Ma कौन सा पदार्थ है NaCl, यानी M ऑफ NaCl आप निकालेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु परमाणु भार 23 और क्लोरीन का 35.5। अगर आप ये दोनों ऐड करें तो हुआ 58.5, यानी M ऑफ NaCl कितना हुआ 58.5। ये तीन वैल्यू आपको गिवन है, तीनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पे अगर आप रखते हैं, कैलकुलेशन कर लें और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा अगर ये वैल्यू आप इसमें उठा के रखें तो मोलरता इक्वल टू, यानी विलेय का भार W ऑफ NaCl अपॉन में M ऑफ NaCl और मल्टीप्लाई V किसमें होगा ml में मल्टीप्लाई 1000। अगर ये आपका कितना है 5.85, M ऑफ NaCl आपको कितना दिया है 58.5 मल्टीप्लाई, आयतन आपको कितना दिया है 200 ml मल्टीप्लाई 1000। अगर ये पॉइंट आप हटाते हैं तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो। अगर ये पॉइंट आप हटाइए तो ये 1 जीरो। कितने जीरो हो गए 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 585 पंजा 585, ये 1, यानी आया 1/2। 1/2 का मतलब आधा 0.5, क्या कैपिटल है, मात्रक क्या होगा मोलर, मोलर कहिए या आप मोल प्रति लीटर कहिए, मोल प्रति लीटर भी आप कह सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हुआ ना। मोलरता आपकी आई 0.5 मोल, मोलर या मोल प्रति लीटर आया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलियन में घोला है, विलियन की मोलरता की गणना करनी है। मोलरता कहें तो कैपिटल M, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान गुणे आयतन मल्टीप्लाई 1000। विलेय का भार आपको दिया है 58.5, हमने रख दिया, विलेय का भार हम निकाल लिए उसके फार्मूले से, तो 58.5 आ गया, और आयतन आपको दिया है 200 ml। इसको कैलकुलेशन करके हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.5 मोलर या मोल प्रति लीटर। इसको नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल
इसको इरेज कर रहा हूँ। तो वीडियो रोक के नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल आपका 72 ग्राम जल को 72 ग्राम जल को 92 ग्राम 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल एथिल अल्कोहल में घोला गया। 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया। मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल अंश कहें या मोल प्रभाज कहें या मोल भिन्न कहें, तीनों का मतलब एक ही होता है। मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। ये हमारा न्यूमेरिकल है। मोल प्रभाज यानी दोनों के मोल अंश की गणना कह रहे हैं। मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं चाई से, यानी चाई ऑफ H2O निकालना है, चाई ऑफ C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। ये दोनों चीजें हमें निकालना है। ठीक है, कह रहा 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया। मिश्रण में दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए, जिसमें से हम जानते हैं मोल प्रभाज को चाई कहें या तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, या आप एक्स सिंपल सा किसी से भी प्रदर्शित करिए, सेंस एक ही है। ठीक है, तो आप चाई ऑफ H2O चाई भी कहा जाता है अधिकतर, यानी चाई ऑफ H2O निकालना है और चाई ऑफ C2H5। हमने प्रोबिंग मोल प्रभाज पढ़ाते समय एक फार्मूला बताया था, XA प्लस XB दोनों का जो सम होता है एक के बराबर आता है। यानी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों को जोड़ने पे अगर एक के बराबर आता है तो आपका आंसर सही है, अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो आपका आंसर रॉन्ग है। एक आप निकाल लीजिए, जैसे आपने x से निकाल दिया, x से आपने निकाल दिया, x भी निकालना है, x भी इक्वल टू फार्मूला 1 माइनस x से एक निकाल लीजिए। दूसरी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दूसरा मोल फ्रैक्शन हमारा यानी मोल प्रभाज निकल आएगा। ठीक है, देखिएगा ये हमें निकालना है। हमने बताया था जैसे चाई ऑफ H2 हम निकालते हैं, चाई ऑफ H2 जिसका मोल प्रभाज निकालना रहता है उसके मोलों की संख्या क्या रहता है, ऊपर अपॉन में n ऑफ H2O प्लस का n ऑफ C2H5OH। ये फार्मूला बना, थोड़ा सा देखिएगा। चाई ऑफ H2O इक्वल टू n की वैल्यू होती है, n बराबर क्या होता है W अपॉन m, यानी n ऑफ H2O की जगह आप लिख सकते हैं W ऑफ H2O अपॉन m ऑफ H2O पूरे का अपॉन, फिर n लिखा हुआ है, n का मतलब W ऑफ H2O अपॉन में m ऑफ H2O प्लस W ऑफ C2H5OH अपॉन में m ऑफ C2H5OH। ये हम लोगों का फार्मूला बना। और आपको गिवन क्या क्या दिया है, देखिएगा गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आपको। W ऑफ H2O आपको दिया है 72 ग्राम, 72 ग्राम।
और अगर m ऑफ H2O आप निकालें यानी जल का द्रव्यमान कितना होता है, H2O है, एक हाइड्रोजन का एक परमाणु भार, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 2 1 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18 यानी m ऑफ H2O आपका कितना आया 18। और W ऑफ C2H5 यानी एथिल अल्कोहल का भी भार आपको दिया है 92 ग्राम, है ना 92 ग्राम। अगर M ऑफ C2H5OH आप निकालें, M ऑफ C2H5OH निकालना है आपको, एक कार्बन का यानी 2 इंटू कार्बन का परमाणु भार प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 12 दूना 24 और प्लस का 5 प्लस 16 प्लस 1, अगर आप इसको जोड़े 24 5 29 31 30 16 46 यानी M ऑफ C2H5OH कितना है 46। ठीक है, अब इसको इरेज करके देखिएगा, चाई ऑफ H2O आपको फाइंड करना है और चाई ऑफ C2H5OH फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। हम जानते हैं जिसका निकालना रहता है चाई ऑफ H2O अगर निकालना है तो N ऑफ H2O अपॉन में N ऑफ H2O प्लस का N ऑफ C2H5OH, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए W ऑफ C2H5 M सारी वैल्यू आपको गिवन है यानी 72 अपॉन 18 पूरे का अपॉन 72 अपॉन 18 प्लस 92 अपॉन 46। अगर आप इसको काटें 18 4 जा 72 18 4 जा 72 4 प्लस 46 2 जा 92। अगर आप इसको थोड़ा सा इजी करें 4 अपॉन 6 का डिवाइड अगर आप 4 में दीजिए तो 0.66 आया, यानी दिस इंप्लाइज दैट x ऑफ H2O आपका कितना आया 0.66। ये आपका जल का मोल प्रवाह आ चुका है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, कुछ हमने नहीं किया। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया, मिश्रण में दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए। हमें पता था यदि 72 ग्राम जल यानी जल का भार 72 ग्राम है, अगर इसका M ऑफ H2O निकाले तो 18 ग्राम, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी W ऑफ C2H5OH 92 ग्राम, अगर इसका मैं द्रव्यमान की बात करूं तो कितना आया 46, यानी चाई ऑफ H2O कह रहा है मिश्रण में दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए, यानी जल का भी मोल अंश निकालना है और C2H5OH का भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हमने जल का पहले निकाला x ऑफ H2O इक्वल टू N ऑफ H2O अपॉन N ऑफ H2O प्लस C2H5। आप जानते हैं जिसका मोल प्रवाह निकालना रहता है उसके मोलों की संख्या ऊपर अपॉन में सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स, यानी जिसका मोल प्रवाह निकालना रहेगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे जितने भी मोल्स रहेंगे सबकी योग। ठीक है, जल का निकालना था N ऑफ H2O अपॉन N ऑफ H2O प्लस N ऑफ C2H5, x ऑफ H2O, अब n बराबर हम जानते हैं W अपॉन m होता है, तो n की जगह W ऑफ H2O अपॉन m ऑफ H2O, W अपॉन H2O अपॉन m ऑफ H2O, n को एथिल अल्कोहल भी अगर आप तोड़ेंगे तो W ऑफ C2H5OH अपॉन m ऑफ C2H5OH, वैल्यू पुट किए सॉल्व किए ये आ गया। दूसरा आपको निकालना है, दिक्कत नहीं, आप जानते हैं x ऑफ C2H5OH प्लस x ऑफ H2O, x ऑफ H2O दोनों का जो सम होता है एक के बराबर होता है। अगर आप x ऑफ C2H5OH आप निकालें तो 1 माइनस x ऑफ H2O, सेकेंड स्टेप है तो 1 माइनस 0.66 माइनस कर लीजिए, यानी 1 में माइनस करना है आपको 0.66, 10 में 6 माइनस करिए 4, 9 में 6 3 यानी 0.34 कितना है 0.34 है, यानी x ऑफ H2O आपका कितना आ गया x ऑफ C2H5OH आपका निकल के आया 0.34। ठीक है,
ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता की गणना क्या होगी। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट भी है और पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के सीरे की 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। यानी जो पूरा सॉल्यूशन है आपका, पूरा विलयन कितने का है, 214.2 ग्राम का है। यानी आप जानते हैं मोललता इक्वल टू, अगर आपको निकालना होता है मोललता आपको फाइंड करना है, तो आप जानते हैं मोललता यानी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का भार WA और में MA इंटू WB विलायक का भार। अगर ये ग्राम में है तो 1000 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये हम लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है, मोललता का। हमें दिया है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी पूरा विलयन आपका कितना है, विलयन है आपका कितना, 214.2 ग्राम है। उसमें विलेय कितना है, यानी विलेय पदार्थ कितना है, विलेय पदार्थ यानी 34.2 ग्राम है। कितना ग्राम है, 34.2 ग्राम है। विलायक कितना होगा, पूरे विलयन में से विलेय का भार निकाल देंगे, जो बचेगा हमारा क्या होगा, विलायक। विलायक पदार्थ यानी विलायक का भार कितना है, 214.2 ग्राम में माइनस 34.2। अगर आप इसको माइनस करें तो कितना आया, 180 ग्राम। माइनस कर लीजिएगा, 2 में 2 यानी 0, 4 में 4 0, 11 में 3 8 बचा 180 ग्राम आया। ये आपका इतना दिया है। अगर आप चीनी का भार निकालें, यानी m ऑफ चीनी का सूत्र C12H22O11, यहाँ नहीं है इधर लिख देता हूँ। देखिएगा m ऑफ C12H22O11, यानी चीनी का अणुभार निकाले तो कितना, एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन है, 12 गुणे 12 और प्लस 22 गुणे 1, 22 हाइड्रोजन है, प्लस 16 मल्टीप्लाई 11, एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का गुणा 12 144 प्लस 22 कम 22, 11 से 66, 11 कम 11, 11 6 17, 6 2 8 4 12, 80 ले 7 2 9 4 13, 14 2 1 342 है। कितना है, 300। फिर से ऐड कर लीजिए, 6 2 8 8 4 12 कैरी 1 7 2 9 9 4 11, 6 2 8 4 12 2 80 ले 7 1 8 2 10 4 14 4 80 ले 2 1 3 1 4, 144, ठीक है, 22 से कम 22, 2 1 3 342 है। कितना आया, 342। फिर से ऐड कर लीजिएगा, 6 2 8 8 4 12 12 की 2 कैरी 1 7 2 9 9 4 13 13 में कैरी 1 14 की 4 कैरी 1, ये 1 1 1 2 और एक कैरी ऐड करेंगे तो 3, यानी चीनी का अणुभार है कितना आया, 342 है। कितना आया, इसी तरह निकाला जाता है, बेसिक ही आपको 9th में ही बताया जाता है परमाणु भार अणुभार निकालना। सारी वैल्यू आपको गिवन है, मोललता इक्वल टू रख दी, विलेय का भार कितना है, 34.2 ग्राम है, बटे विलेय का द्रव्यमान कितना है, 342, और विलायक का भार कितना निकला, 180 और मल्टीप्लाई 1000। अगर आप इसको करें तो ये पॉइंट हटाइए नीचे एक 0,
342 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10/18। 18 का बाद 10 में जाएगा नहीं, अभी ऐसे काट दिए, 2 5 जा 2 9 जा 18, 9 का डिवाइड 5 में दीजिए तो 0.95 जा 45, फिर 5.55 आता आपका चला जाएगा। मात्रक मोलर, मात्रक क्या होता है? मोलर, या आप लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये मोलरता आपकी आ गई 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे।